कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा। आराधना हो तेरी तू जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। हालेलुया। तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा कहते हैं, उसके रेफरेंस है यूना की अंजील, उसका 19वां बाब 26 आयत से 27वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शिगिर से कहा, देख तेरी माँ ये है। आमीन। और इस कलमे के लिए मैं आंटी एलिज़ाबेथ को दावत दूंगा कि वो आएँ और हमसे कलाम को शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, और आज का दिन जो हमारी नजात का दिन है, आप सबको मुबारक हो। आमीन। आज जो कलमा मुझे दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत, दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता जिसे हम आज देखेंगे। और जो रिश्ता हम इस वक्त देखेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह और माँ मरियम का है, जिसकी मिसाल हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इस रिश्ते की मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाहिद रिश्ता है जिसमें तीसरा नाम कोई नहीं है। ये पाक रिश्ता है, पूरे तौर से रूहानी और पूरे तौर से दुनियावी रिश्ता है। हम इसकी बात करेंगे और दोनों पहलुओं को लेकर हम चलेंगे इस रिश्ते पर, क्योंकि ये हमारे लिए, हम जो दुनियावी हैं और जो रूहानी हैं, दोनों तौर से इस रिश्ते से बरकत पाएंगे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सी नबूवतें की गई हैं पुराने अहदनामे में, और वो सारी नबूवतें उनकी ज़िंदगी में पूरी होती हैं। और इसी तरह उनकी माँ मरियम के लिए भी एक नबूवत नए अहदनामे में की गई है। लूका की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 35 आयत, हम उसमें देखते हैं कि जब खुदावंद माँ मरियम और हज़रत यूसुफ जो है, जब वो यीशु को हैकल में लेकर जाते हैं, तो वहाँ एक शमाउन नामी शख्स है जो खुदा का रास्तबाज बंदा है, खुदा से प्यार करता है। वो मरियम के हक़ में एक नबूवत करता है। वो उस ख़ानदान के लिए दुआए खैर करता है और मरियम से कहता है कि तेरी जान से तलवार गुजर जाएगी या तेरी जान को तलवार छेद देगी। हम आगे चल के देखेंगे कि यह किस तरह होता है। खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी सफ़र जो है, हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं उस बात से कि वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है। हम उसके सफ़र को शुरू करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं जैतून के बाग से। उनको पकड़ने के लिए 1-2 आदमी नहीं आए, बल्कि बहुत बड़ी भीड़ आई, और उस भीड़ में खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। और ये भीड़, जब हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई काम भीड़ में होता है तो उसको शहर में फैलने या मोहल्ले में फैलने से ज़्यादा वक्त नहीं लगता इस बात को, बल्कि वो बहुत जल्द लोगों में बात फैल जाती है, क्योंकि वो एक भीड़ में बात हुई है। बहुत से लोग थे वहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। और इसी तरह उनकी माँ मरियम को भी ये बात जब पता चलती है, जब पूरे यरूशलेम में ये बात फैलती है, तो उनकी माँ मरियम को भी बात पता चलती है और वो भी अपने बेटे के पीछे आती है। ये माँओं की फितरत है कि जब बेटों को कोई तकलीफ़ हो,
माएँ ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, उठ के भाग पड़ती हैं कि हमारे बेटे को तकलीफ़ हुई है। ये उनका प्यार है जो माँ अपने बेटे से करती है। बेटियां भी कम नहीं हैं, लेकिन माएँ बेटों की तरफ ज़्यादा खिंचती हैं। ये एक कुदरती अमल है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और जब उनकी माँ को पता चलता है, वो उसके पीछे आती हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, बड़े नाजों से पाला है। वो पीछे नहीं रह सकती थी। अब वो देखती हैं कि उनका बेटा जो एक पाकीज़ा है, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं है, जो बेऐब है, वो किस तरह रुस्वा हो रहा है, किस तरह उसे अदालतों में घसीटा जा रहा है, किस तरह उसे उस पर ठट्ठों में उसको उड़ाया जा रहा है और किस तरह उस पर झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये एक माँ देख रही है और माँ खामोश है। वो बिल्कुल खामोश है। वो नहीं बोल रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो खुदा की ताबियादारी में भी है क्योंकि वो एक रूहानी फैमिली है। वो एक रूहानी फैमिली है, दुनियावी होने के साथ साथ वो रूहानी भी हैं और वो खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उस वक्त को में बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रही है, सह रही है। और उस वक्त वो नबूवत जो शमाउन ने उनके हक़ में की है वो पूरी होने को है। जब एक माँ जिसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला है, बड़े नाज़ों से पाला है, और जब वो उसको इन दुखों में देखती है तो वो नबूवत जो शमाउन ने उनके हक़ में की थी वो पूरी होती है कि उनकी जान जो है माँ की, वो तलवार से छिद रही है। वो जान जो माँ की है अपने बेटे के दुखों को देख नहीं पा रही, बल्कि वो उसमें चितती चली जा रही है। वो छन्नी छन्नी हो रही है, लेकिन फिर भी खामोश है। वो खामोशी से बेटे के दुखों को देखते हुए उस सलीबी सफ़र पर चलती जा रही है जहाँ बेटा कुर्बानी देने को जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ होना है, ये ज़रूरी है कि ये सब कुछ हो। हम सब इन हालातों से वाकिफ़ हैं, इन बातों से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं और बचपन से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है वो किस तरीके से होती है। खुदावंद हर गम को सहते हुए, मैं बहुत शॉर्टली बात कर रही हूँ, बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन मैं शॉर्ट बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम महदूद है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस सलीबी रास्ते पर जब चलते हैं, बहुत दुख हैं उस पर, आसान नहीं है वो रास्ता, दुखों से चूर चूर, जिस्म लहू लहान, लेकिन फिर भी खामोशी से वो बाप का मंसूबा पूरा करने जा रहे हैं क्योंकि वो पूरे तौर से रूहानी हैं। दुनियावी होने के साथ साथ वो पूरे तौर से रूहानी भी हैं और बाप के मंसूबे को जानते हैं। वो इसीलिए दुनिया में आए थे ताकि बाप का मंसूबा पूरा हो, हमारी निजात का मंसूबा पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह तो चलते जा रहे हैं, लेकिन माँ भी पीछे नहीं है। वो भी उस दुख में बराबर की शरीक है, वो भी चलती जा रही है पीछे पीछे। आखिर माँ और बेटा दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जो कलवरी का कहलाता है, जो खोपड़ी का कहलाता है। अब खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ हम जानते हैं कीलों से जड़ा जाता है, हाथों पाँव में कील ठोके जाते हैं, सलीब पर लटकाया जाता है। ये हमारे गुनाह थे जो ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह पर लादे गए हैं। खुदावंद में कोई गुनाह नहीं था, वो बेऐब था, लेकिन उसने हमारी निजात के लिए ये सब कुछ सहा। अब खुदावंद यीशु मसीह जो दुखों से चूर चूर है और उसकी माँ भी गमों को अपने अंदर समेटे हुए खामोशी से सब कुछ देख रही है, लेकिन खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस माँ का दुख कैसा होगा, कैसा दुख होगा उस माँ का जो अब वो अपने बेटे को इस हालत में देख रही। ये उसका प्यार है कि वो खामोशी से सब कुछ देख रही है, दखल अंदाजी नहीं कर रही है, बल्कि सब कुछ देख रही है। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी
अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक ताबेदार, वफादार और अच्छे बेटे हैं अपनी माँ के, जिन्होंने अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं की। वो उसके दुख से अनजान हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ के दुख से अनजान हैं। वो देख रहे हैं कि मेरी माँ किस अजियत से गुजर रही है और सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। अब सलीब पर लटके खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र हो रही है। पूरे रास्ते में उन्होंने फ़िक्र नहीं की, उन्होंने पीछे मुड़ के माँ की तरफ नहीं देखा, लेकिन सलीब पर लटके उन्हें अपनी माँ की फ़िक्र हो रही है। ज़रूर उन्होंने सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को कौन देखेगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का कौन हाल चाल पूछेगा इसका। ये उनकी एक अपनी माँ के लिए मोहब्बत, फ़िक्र थी जो उन्होंने उस वक्त जाहिर की, क्योंकि वो जानते थे कि माँ का ख्याल तो रखना ही रखना है। तो उस वक्त हम देखते हैं कि यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, उस सलीब के पास खड़ा है। यूहन्ना वो शागिर्द है जो वफादार शागिर्द है। सारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, लेकिन यूहन्ना नहीं भागा। वो सारे रास्ते में चलता गया और आखिर उस जगह पर भी खुदावंद यीशु मसीह के पास खड़ा है। और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी वफादारी को देखते हैं तो उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि मैं तो जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी माँ की हिफाजत जो है ना, वो ये शागिर्द कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। तभी उन्होंने अपनी माँ को उस महफूज हाथों में सौंपने का फैसला किया और उसकी यूहन्ना की वफादारी को देखते हुए अपनी माँ से कहा कि देख तेरा बेटा, और यूहन्ना को कहा कि देख तेरी माँ। और यूँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपना तीसरा कलमा सलीब पर अदा किया। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद आज हमें भी अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपना काम, नजात का काम करके इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो हमारे लिए क्या पीछे छोड़ के जाते हैं? हमें क्या सीखना है इस बात से, इस कलमे से हमें क्या सीखना है? हमें जो सीखना है कि हम जो दुनियावी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें उसकी पैरवी कैसे करनी है। हम सब समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, लेकिन वो सबसे पहले हमारे रूहानी उस्ताद हैं और हमें उसको फॉलो करना है। आज मैं सब बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो भी अपनी माँओं की इसी तरह हिफाजत करते हैं? अगर करते हैं तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और अगर नहीं करते तो आज वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर में बैठे हैं, हम खुदावंद से दुआ करें कि यीशु जी, जैसे आपने अपनी माँ की फ़िक्र की है, हम पर भी ये हमें भी फजल बख्शे कि हम भी आपके नमूने को अपनी ज़िंदगी में लें और अपनी माँओं की इसी तरह कदर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।